आज अपन एक्सेल पे होम मेन्यू के सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि कैसे होम मेन्यूज में जो ऑप्शंस है उनका क्या क्या यूजेस हैं। होम बोलने से ही समझ में आ रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब के सब आपको कहाँ मिलेगा, होम में मिल जाएगा। जैसे घर होता है, घर में सारी ज़रूरत की या जो जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो सब के सब का घर में होता है। मतलब घर तभी कहलाता है ना कि जब वहाँ पर कोई बेसिक चीज़ें मौजूद हो, है ना। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हम बोलते हैं, तो वो तीनों जो है घर पे होता है, तब वो घर होता है। ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई काम को करना हो एक्सेल में, तो एक्सेल में काम को कंप्लीट करने के लिए या शुरुआत करने के लिए या जो भी वर्क होगा, बिना होम के टच के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और होम में आपके जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब सब मिल जाएगा, है ना। अब क्या क्या ज़रूरत होती है, एक होता है हमारा फॉन्ट का, है ना, कि फॉन्ट होगा तभी हम उसको टाइप कर पाएंगे। दूसरा होगा आपका अलाइनमेंट का, कि उसको कौन सा जगह पर हम स्टोर करके रखें, मतलब उसका अलाइन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, वो सारा चीज़। फिर तीसरा है उसमें, चूंकि हम इसमें डाटाबेस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नंबर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो नंबर से रिलेटेड ऑप्शन को अलग से इसमें डिफाइन किया गया है, जो नंबरिंग करके ऑप्शन दिख रहा है होम टूल्स के अंदर ना। फिर है आपका स्टाइल। स्टाइल क्या काम आएगा, आपका जो सेल है या कॉलम है या टेबल है, उसकी जो स्टाइल है वो हम यहाँ पर से चेंज कर सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स। सेल्स मतलब एक डब्बा, तो डब्बा बढ़ाना हो, रो बढ़ाना हो, डब्बे को चेंज करना हो, उसमें कुछ बदलाव करना हो या जिस तरह का भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा हम सेल के अंदर देखेंगे। फिर है हमारा एडिटिंग। एडिटिंग में होता है सुधार करने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो हम उसको कोई ढूंढेंगे और ढूंढ करके उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। तो यदि हमें कोई क्लिप है या कोई डेटा है या कोई वैल्यू है जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं या उसको उसकी प्रतिलिपि तैयार करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम क्लिपबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो होम के नीचे जो बेसिक चीज़ें दी हुई है, जो जितने टूल्स दिए हैं, उसका मैंने आपको बेसिक परिचय बता दिया है। समझ में आया। क्लिपबोर्ड में क्या होगा, क्लिप को स्टोर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि तैयार कर सकते हैं। फॉन्ट से क्या होगा, जो हम टैक्स या वैल्यू टाइप करेंगे उसके बारे में जो डिसाइड करना है कि कौन सा साइज होगा, कौन सा स्टाइल होगा, वो हम फॉन्ट से डिसाइड करेंगे। अब जो वैल्यू रहेगा उसका अलाइनमेंट हम अलाइनमेंट मेन्यू से करेंगे, है ना। नंबर में क्या करेंगे, हम नंबर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होगी उसको, उसका बदलाव और उसका टाइप हम नंबर से डिसाइड करेंगे। स्टाइल में हम कॉलम, सेल, टेबल, रो, इसकी जो स्टाइल है वो हम स्टाइल से करेंगे। और सेल से क्या होगा, सेल के बारे में इंफॉर्मेशन या सेल के बारे में बदलाव हम यहाँ से करेंगे। एडिटिंग में जो हम टेक्स्ट या फॉन्ट या वैल्यू जो टाइप के रहेंगे उसको ढूंढना, उसको जमाना और उसमें बदलाव करने के ऑप्शन हम एडिटिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, रिपीट हुआ। चलो अब लाइन से देखना चालू करते हैं। यहाँ मैं कल जो अपन ने कुछ बनाया था, एग्जाम्पल 2030 22 का, इसको मैं ले लेता हूँ। ले लिया। इसमें इंडेक्स भी है और पहले से हमने एक राजेश खैरा का जो सीट बनाया था वो अपन ने ओपन कर लिया। अभी यहाँ इस पे आते हैं। मान लीजिए मुझे इस वैल्यू को यहाँ से कट करके कहीं दूसरा जगह पे पेस्ट करना हो, तो मैं यहाँ कर्सर रखूँगा और कट निशान को क्लिक कर दूँगा। वर्ड में जब कट करते थे तो ये स्क्रॉल नहीं होता था, क्या होता था, सीधा कट जाता था। यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर जब आप कट करेंगे तो ये स्क्रॉल होना चालू करेगा और जब आप किसी दूसरे जगह पर जा कर के पेस्ट कर देंगे तो जो है वो
वहां से कट करके दूसरे जगह पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, कॉपी करेंगे तो भी स्क्रॉल होगा। अब अगर हम पेस्ट करेंगे तो जब तक वो स्क्रॉल होता रहेगा तब तक पेस्ट होगा। यदि स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा तो ये पेस्ट होना भी बंद हो जाएगा। आपको अगर एक ही बार पेस्ट करना है तो आप कर्सर रखिए कहीं पर और उसको इंटर कर दीजिए, तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब आप पेस्ट करेंगे तो वो ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो यदि आपको बार बार पेस्ट करना है तो आप एक बार कॉपी कर लीजिए और यहां जाकर के होम मेन्यूज के क्लिपबोर्ड में जाकर के पेस्ट करते रहिए, तो पेस्ट हो जाएगा। कट और कॉपी और पेस्ट समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, क्या ऑप्शन दिख रहा है? फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट के बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर हम लोग पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं कि किसी फॉर्मेट को यदि आपको पेस्ट करना हो, सिर्फ फॉर्मेट को, वैल्यू को नहीं, उसके अंदर की चीज़ों को नहीं, है ना, उसमें जो स्टाइल दिया हुआ है, जैसे कि सपोज चलो हम एक कर लेते हैं और मैं आपको फिर उसका पेस्ट करना भी बताता हूँ कि मैंने इसके थोड़ा सा कलरफुल कर दिया नीचे वाले सेल को, इसमें एक जोड़ने का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और थोड़ा सा कलरफुल कर दिया, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक ये फॉर्मेट है जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है, फॉन्ट का कलर ग्रीन है और फॉन्ट की साइज हमने थोड़े से 14 में कर दिया है। मैं यदि फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज करूं, है ना, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो जाएगा और जहां पर मैं कर्सर रखूंगा वहां पर वो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हुआ ना, वैल्यू और उसके अंदर की जो चीजें हैं वो पेस्ट नहीं हुई। हम यहां पर कॉपी करके जब पेस्ट करते हैं, कॉपी करके जब पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू भी पेस्ट होता है, फॉन्ट का स्टाइल और फॉर्मेट सब होता है। लेकिन यदि मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मेट है उसके अंदर का, उसमें उसके अंदर जो हमने बदलाव किया है या जो फॉर्मेट हमने लिया है वहां पर, बस वही पेस्ट होगा। ठीक है, समझ में? तो फिर ये चारों ऑप्शन क्लियर, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इसको नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल को क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर में गया और क्लिक कर दिया, अब ये नॉर्मल स्टाइल में आ गया, है ना। इसको कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया। डाउट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो हमने जो जो करेंगे, जैसे अब यहां पर देखो बॉक्स दिख रहा है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। यहाँ पे का फॉर्मेट कैसा है, बिना बॉक्स का, बिना बॉर्डर का, है ना। तो मैं फॉर्मेट पेंटर लिया और तीनों को सेलेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इन सब का बॉर्डर गायब हो गया और वो नॉर्मल स्टाइल में आ गया। क्लियर? क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स, ये तो हो गया क्लिपबोर्ड के ऑप्शन। इसके अंदर जब आप पेस्ट में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे और ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है? ये एक्टिव नहीं दिख रहा है। ये एक्टिव इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चीज़ को कॉपी नहीं किया है। जब हम इसको किसी चीज़ को कॉपी करेंगे तब ये ऑप्शन वापस एक्टिव हो जाएगा। तो मैं एक जो बिल अमाउंट का जो टोटल वैल्यू है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। मैं राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकता हूँ, हम लोग राइट क्लिक ऑप्शन पहले भी देख चुके हैं इसलिए, है ना। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ जा करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है,
अब कॉपी करने के बाद, कॉपी बेसिकली कब करते हैं, जब हमें उसकी प्रतिलिपि तैयार करनी हो। तो पेस्ट करूंगा तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पेस्ट के अंदर के और भी ऑप्शंस को बताने के लिए ये ऑप्शंस को क्लिक करता हूँ, है ना। यहाँ पे जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको एक्टिव दिख रहा है। दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है? दिख रहा है पेस्ट। तो पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, जो प्रतिलिपि है वो पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे हमने जोड़ने का फॉर्मूला दिया था और जो फॉर्मेट है वो सारा कुछ दिया था, तो वो वैल्यू आया। दूसरा ऑप्शन में चले जाते हैं। मैं पेस्ट नहीं करके इसको पहले समझा देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा। पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ पेस्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है फार्मूला। अगर मैं पेस्ट में जाकर के सिर्फ फार्मूला को पेस्ट करना चाहूंगा, तब यहां पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही फार्मूला में क्लिक करूंगा तो जो हमने कॉपी किया है उसमें एक सम वाला फार्मूला लगा है, तो खाली वही बस पेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है, तीसरा ऑप्शन है पेस्ट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जो 21,16,022 वाली जो वैल्यू है ना, ये बस पेस्ट होगा। अब उसके बाद नो बॉर्डर, मतलब जो हमने बॉर्डर को कॉपी करके रखा है वो बिना बॉर्डर के साथ पेस्ट होगा। फिर है यहां पर, ठीक है। तो एक एक करके हम ना इन सबको ना करके देखते, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। ये उस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले इंसर्ट में जा करके कमेंट कर देता हूँ, दिस वैल्यू, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। दिस वैल्यू इज़ रॉन्ग। ठीक है, मैंने इसमें एक वो दे दिया। चलो इतना काफ़ी है। तो मैं इसको कॉपी किया। अब नीचे ई वाला जो कॉलम है ना, वहाँ गया, पेस्ट में जा कर के सिर्फ क्या कर देता हूँ, फार्मूला को पेस्ट कर देता हूँ। तो जोड़ने का एक फार्मूला हमने दिया था, वो फार्मूला बस पेस्ट हुआ, बाकी चीज़ें पेस्ट नहीं हुई इसमें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता हूँ, पेस्ट वैल्यू। तो जो वैल्यू है ये 21,16,022 वाला, वो वैल्यू बस पेस्ट हुआ। फिर आगे बढ़ा देता हूँ और इसमें करता हूँ नो बॉर्डर। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो फॉर्मेट है बिना बॉर्डर के वो पेस्ट हो गया। मतलब जो फॉर्मेट है और जो उसमें जो चीज़ें डली हुई है वो सब पेस्ट हुई, लेकिन बॉर्डर नहीं आया। फिर अगर अगला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है। तो जो वैल्यूज़ उस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो भी यहाँ पर पेस्ट हो गई, लेकिन कुछ इसमें, इसको मैं आपको बाद में थोड़ा सा देख के समझा दूंगा। ठीक है। फिर कॉपी, उसके बाद आगे जाते हैं, हम कर देते हैं पेस्ट लिंक। तो वो जो वहाँ पर जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। लिंक पेस्ट हो जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर 27 को मैं 28 कर देता हूँ तो इधर 22 का 23 हो जाएगा। देखो ये 2,16,023 दिख रहा है, तो यहाँ भी 2,16,023 आया लास्ट वैल्यू। दो नीचे में देखो 2,16,023 दिखा रहा है, ये सॉरी 21,16,023 ऐसा है ना, ये वैल्यू दिख रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर भी वैल्यू वही दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, 21,16,023। अब मैं यहाँ पर इसको 28 को 29 कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2,16,024 हो गया। तो इधर भी 2,16,024 हो गया। मतलब ये जो सेल है इसका लिंक कहाँ बन गया, यहाँ। कैसे किया, हमने इसको कॉपी किया था
और यहां पर हमने सिर्फ लिंक को पेस्ट किया। ठीक, फिर से पेस्ट स्पेशल, ये समझ में आया यहां तक का ऑप्शन। अब आते हैं पेस्ट स्पेशल में। तो पेस्ट स्पेशल में भी ने वही ऑप्शन दिखेगा जो हमने अभी किया। जैसे ऑल किया सब पेस्ट होगा, फार्मूलास किया तो फार्मूला पेस्ट होगा, वैल्यू पे क्लिक किया तो वैल्यू पेस्ट होगा, फॉर्मेट को पेस्ट किया तो खाली फॉर्मेट पेस्ट होगा, कमेंट को पेस्ट कर देता हूं। यहां तक तो हमने कर लिया था, सिर्फ फॉर्मेट करके देखता हूं। फॉर्मेट को क्लिक कर देता हूं तो क्या हुआ, वहां पर जो फॉर्मेट हमने दिया था कि इसको बोल्ड किया था, फॉन्ट की साइज बढ़ाया था और बैकग्राउंड को कलर किया था ना, तो ये खाली वही पेस्ट हुआ। मतलब यहां पर मैं अगर कोई वैल्यू देता हूं यहां, तो जोड़ने का फॉर्मूला लगाया था वो नहीं हुआ ना। लेकिन यहां अगर मैं लिखता हूं तो जो कलर हमने दिया था वो आ गया, तो फॉर्मेट पेस्ट हो गया। फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, यहां जाकर के पेस्ट स्पेशल करते हैं और फॉर्मेट के बाद हम कर देते हैं कमेंट, तो सिर्फ कमेंट पेस्ट हुआ। ठीक है, ये यहां पे क्लिक करोगे तो दिखेगा, है ना, यहां पे कर्सर रखोगे तब दिखेगा। वो जो रेड रेड लाइट दिख रहा है ना, ये वाला, वो कमेंट का। अब अपन आते हैं पेस्ट स्पेशल में। अगर इसमें वैलिडेशन भी दिया होता, वैलिडेशन होता क्या है कि हम किसी सेल को ना एक वैल्यू को ना डिसाइड करते हैं कि भाई यही वैल्यू जो है उसका वैलिड वैल्यू होगा, और जब कोई वैलिड वैल्यू डालेगा तो ही उस सेल में आए, और अगर वो वैलिड वैल्यू के अलावा कोई दूसरा वैल्यू आए तो वो उसको सपोर्ट ना करे। इसका यूज कहां पर होगा, जब कोई वैल्यू ऐसा हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और जिसमें हम चाहते हैं कि एक भी गलती ना हो। जैसे कि सैलरी, आप किसी को सैलरी दे रहे हो 50,000 का, है ना, अब धोखे से यदि उसमें एक जीरो बढ़ गया है तो क्या होगा, 50,000 की वैल्यू 5 लाख रुपए की हो जाएगी। मतलब किसी को सैलरी को आपको 50,000 देना है, आपने एक जीरो धोखे से लगा दिया तो वो सैलरी कहाँ कितना चला जाएगा, 5 लाख चला जाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। उसको सुधारने के लिए बहुत सारे चार्जशीट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा आपको पेपर फिर से करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो वैल्यू वापस आएगी, है ना। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, वैलिडेशन ऑप्शन का यूज करके उस सेल को डिसाइड कर दिया जाता है कि इसमें जो है 50,000 से ज्यादा की वैल्यू ना आए ना 50,000 से कम की वैल्यू ना आए, एग्जैक्टली 50,000 ही आए, तभी ये सेल जो है फिल हो। अदरवाइज इसमें एरर आ जाए कि भाई ये वैल्यू सही नहीं है, आप यहां पर ये 50,000 से कम है या 50,000 से ज़्यादा है ऐसा दिखाए, तो वो होता है वैलिडेशन। जब मैं वैलिडेशन पढ़ाऊंगा आगे, आगे ऑप्शन है वैलिडेशन का, तो मैं आपको इसको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, वैलिडेशन दे के बता दूंगा। तो यदि हमने इस सेल में कोई वैलिडेशन दिया होता कि यहां पर यही वैल्यू आना चाहिए, तो हम उसको भी अलग से पेस्ट कर सकते थे। मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है, अब चूंकि यहां पे कोई वैलिडेशन नहीं दिया इसलिए यहां पर कोई चीज का पेस्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। वैसे ही यहां पर देखो ये सोर्स है और जितने भी बॉर्डर्स हैं, ऑल एक्सपेक्टेड बॉर्डर है, कॉलम की चौड़ाई है, फॉर्मेट का नंबर है और वैल्यू और नंबर है, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अलग कर करके देखें क्या, है ना। ये हो गया एक पेस्ट, फिर पेस्ट स्पेशल में गए, ऑल एक्सपेक्टेड बॉर्डर, तो जितने बॉर्डर्स हैं वो सब आ जाएगा। फिर आगे जाते हैं तो इसमें क्या दिखा है, फार्मूलास एंड नंबर का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखा रहा है कि वैल्यूज़ एंड नंबर का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल में हर चीज़ को
अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? है ना? ऑपरेशंस भी दिया है इसमें, कोई भी ऑपरेशंस फिलहाल यूज़ नहीं करना है तो आप नॉन करेंगे, कुछ नया ऑपरेशन यूज़ करना है तो उसको ऐड करेंगे, यदि उसको हटाना हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर उसको, ठीक है, ये जोड़ना ये घटाना हो, है ना, अगर इसमें क्या करना हो, गुना करना हो या इसको भाग देना हो, तो भी हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। हमने कोई फार्मूला, कोई वैल्यू, जो भी चीज़ें हमने ली है, अगर उसको कुछ करना हो तो उस समय हम ये सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। करके देखिए, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं, हमने एक ले लेते हैं वैल्यू, एक ले लिया 10 और इधर ले लिया 10, 20, हो गया। इसको जोड़ने का एक फार्मूला लगा दिया 20 हो गया। ठीक, मैंने यहाँ कर्सर रखा, इसको पहले कॉपी कर लिया, ठीक, और यहाँ पर जा कर के कोई भी दूसरा जगह कर लेता हूँ, चलो यहाँ जा कर के पेस्ट स्पेशल में गया और इसमें ऐड को क्लिक करके ओके कर दिया। ठीक, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं आया। पेस्ट स्पेशल में गए और मल्टीपल को क्लिक करके ओके कर दिया, तो यहाँ सब में ना इसमें नहीं हो रहा है, यहाँ पे करके देखता हूँ। पेस्ट स्पेशल, ऐड को क्लिक करके ओके किया तो क्या हुआ, उसमें 20 ऐड हो गया। 10 में 20 ऐड हुआ ना जी, पहले 10 वैल्यू था, उसमें 20 ऐड हो गया। अब वापस पेस्ट स्पेशल में गए और सब्ट्रैक्ट करके ओके किया तो क्या हुआ, जो 20 का वैल्यू था वो माइनस हो गया, है ना। जो था वैल्यू 40 था ना, 40 में से 30 में से 40 माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे गया, पेस्ट स्पेशल किया, सब्ट्रैक्ट किया और ओके कर दिया, तो नीचे वैल्यू क्या था 40 और ऊपर वैल्यू क्या है 30, तो 40 में 30 घटा दो तो -10 आया ना। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। अब उसके बाद पेस्ट स्पेशल में गया, मल्टीपल किया तो 40 गुनी 30 1200, ऊपर का 40 नीचे का 30, नीचे 40 था ऊपर 30 था तो उसको गुना कर दिया। आया समझ में? तो ये ऑप्शन उसी के लिए यूज होता है। डिवीजन करेंगे तो अब 1200 को 1210 से भाग दे दो तो क्या होगा, ये आंसर आएगा। क्लियर? तो पेस्ट स्पेशल समझ में आया। पेस्ट अस हाइपरलिंक, इसको और कॉपी अस पिक्चर, इनको भी बताऊं, खत्म ही करते हैं यार एक ही ठोक बस में आज, है ना। पेस्ट एस हाइपरलिंक क्या होता है, जब हम लिंक को कॉपी करेंगे ना तब करते हैं इसका। चलो मैं आपको ये वैल्यू को हटा देता हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा वाला था इसको। यहाँ पर हमने एक लिंक कॉपी करके रखा है पहले से, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ना हाइपरलिंक करना, मतलब उस दिन बताया था जिस दिन रिकॉर्डिंग नहीं किया था, उसमें बताया था कि कैसे लिंक करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो राजेश कंड्रा का लिंक बना रखा है, लिंक बना है, तो इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ राइट क्लिक किया और इसको कॉपी कर दिया, कॉपी किया। इसका जो ये जो हमने कॉपी किया है तो इसमें अब लिंक भी कॉपी हो गया है और बाकी चीज़ें भी कॉपी हो गई है। हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर पेस्ट एज हाइपरलिंक कर देते हैं। पेस्ट एज हाइपरलिंक की तो इसमें जो वैल्यू था और इसमें जो लिंक था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, इसको जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ उससे लिंक हो रहा है,
इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये कहाँ से जा रहा है, यहां पर से लिंक हो जा रहा है। दूसरा जगह करूं क्या, वहां से मैंने कॉपी कर लिया, यहां से कॉपी किया है और इस जगह पर पेस्ट अस हाइपर लिंक कर देता हूं। कहाँ, सीट 3 में। इसको क्लिक किए, कहाँ पहुंच गया, सीट 2 में। आ रहा है समझ में। मैंने यहीं पर किया था तो आपको शायद यहीं पर दिख नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था। इस सेल को देखेंगे ना, ये वाला एड्रेस को, तब पता चलेगा आपको। आप यहाँ पे कर्सर रखा हूँ, देखो ये कहाँ पर है अभी, H15 में। इसको क्लिक करूंगा तो कहाँ पहुंच गया, A2 में। आ रहा है। वैसे ही सीट 3 में हमने कॉपी किया है, हाइपरलिंक को पेस्ट किया था। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, पेस्ट अस हाइपरलिंक कर दिया। अब इसको क्लिक करूंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये सीट 2, मतलब राजेश खैरा वाले सीट के A2 में पहुंच गया। आगे समझ में। तो ये होता है हमारा पेस्ट अस हाइपरलिंक। उसके बाद है कॉपी एज पिक्चर। इसको क्लिक कर देते हैं। एज पिक्चर, पिक्चर के लिए है, पिक्चर को अगर कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना हो तो उसके लिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एस स्क्रीन शो ऑन स्क्रीन। ओके, पिक्चर ले लिया। अब इस पिक्चर को हम कहाँ गए, यहाँ गए और इसको हम कर देते हैं पेस्ट अस पिक्चर। अरे यहाँ पर गए, पेस्ट अस पिक्चर। देखो ये पिक्चर जब पिक्चर के रूप में पेस्ट हुआ ना, ये नहीं समझ में है, मैं दोबारा करके देखता हूँ। यहां से यहां तक सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इधर गया, एस पिक्चर किया, कॉपी एस पिक्चर किया, ठीक, और इसको कर दिया ओके, कर दिया। दूसरा सीट में गया, कर्सर कहीं पे रखा, पेस्ट में गया, एस पिक्चर में गया और पेस्ट एस पिक्चर किया। तो जो वैल्यू हमने कॉपी किया था वो पिक्चर के रूप में पेस्ट हुआ। आया समझ में। तो ये होता है पेस्ट अस पिक्चर। क्लियर। तो आज एक चीज और बच गया इसमें वो भी खत्म ही कर देता। जब अपन इसको क्लिक करते हैं, ये तो हो गया कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस, पेस्ट अस हाइपरलिंक और पेस्ट अस पिक्चर। इसके अलावा एक चीज बचा, क्लिपबोर्ड। देखो यहां पे क्लिक कर रहा हूं, क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स इसको बोलते हैं जिसमें डायलॉग लिखा होता है, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में ऊपर में ही लिखा है 1 of 24 क्लिपबोर्ड, लिखा है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम 24 ठो क्लिप जो है काट करके स्टोर कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें क्या दिखा रहा है, एक ठो क्लिप दिख रहा है। मैं 24 ठो करके दिखाता हूं आपको। कॉपी, दूसरा हो गया, कॉपी तीसरा हो गया, फिर कॉपी चौथा, फिर कॉपी पांचवा। हो रहा है। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 24 ठो क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये जानने के लिए कि 25वां में क्या होगा। समझ रहे हो क्या होगा? आप लोग बता सकते हो क्या? नहीं ना? तो करके देखते हैं, समझ में भी आ जाएगा। मेहनत करने से अच्छा फल मिलता है कि नहीं। तो 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया और लास्ट हम कर लेते हैं 24 हो गया। 24 आउट ऑफ 24 हो गया। पहला वाला देख लो, ये A/138 लिखा है इधर वाला, और लास्ट के देख लेते हैं ये पिक्चर लिखा है ना। अब 25वां करके देखते हैं तो पता चलेगा कि भी क्या हुआ। हम इसको, ये पैड अमाउंट को क्लिक किया और कॉपी कर दिया तो क्या हुआ, पैड अमाउंट कॉपी हो गया और लास्ट वाला को क्लिप को देखते हैं तो वो गायब हो गया। समझ में क्या आया कि जितना हम कॉपी करते जाएंगे उसमें सिर्फ 24 क्लिप इस डायलॉग बॉक्स में स्टोर होगा, 25वां क्लिप जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा।
समझ में आया? तो यही बताने के लिए मैं 24 बार इसको कॉपी किया। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका क्या फायदा भाई? इसका फायदा ये है कि आप चाहो तो ये 25 के 25 क्लिप को एक साथ पेस्ट कर सकते हो। देखो, 25 के 25 क्लिप को मैं एक साथ किसी जगह पेस्ट कर सकता हूं। मैं चाहूं तो अलग अलग क्लिप को अलग अलग पेस्ट कर सकता हूं। जितना बड़ा क्लिप लिया रहूंगा उतना बड़ा क्लिप को पेस्ट कर सकता हूं। मैं अगर ऐसा वैल्यू को सेलेक्ट करके एक साथ कॉपी किया हूं तो ये वैल्यू एक साथ कॉपी होगा। किसी जगह जा कर के मैं उसको जब एक साथ पेस्ट करूंगा तो वो एक साथ पेस्ट होगा। मैं चाहूं तो ये क्लिपबोर्ड का जो क्लिप है उसको भी क्लियर ऑल करके मिटा सकता हूं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे